बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अज़ीज़ दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की आज 19वीं क्लास है। गुज़िश्ता 18वीं क्लास में आपने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल किस्सा सुना। उसकी दो हिकमतें बुनियादी तौर पर आपके सामने ज़िक्र की थी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को एक तो इसलिए बुलाया कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाने थे, क्योंकि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला वो चीज़ें दिखाता है जो आम इंसान की पहुँच से दूर होती हैं और उसकी कुदरत से दूर होती हैं, ताकि अम्बिया को अल्लाह की कुदरत के ऊपर यकीन का वो दर्जा हासिल हो जाए जो आम उम्मती को या आम इंसान को हासिल नहीं होता, ताकि इस राह में जो तकलीफ़ें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उनको झेलने का उनके अंदर पावर पैदा हो जाए, ताकत पैदा हो जाए। दूसरा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन वालों की तकलीफ़ से और उनकी तरफ से जो पत्थर मारे गए या उनकी तरफ से जो भी अज़ियतें दी गई, उनकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से दिल गिरफ्तार थे। तो हुज़ूर के दिल की तसल्ली के लिए, दिल जोई के लिए अल्लाह ताला ने वो आलम बाला दिखाया और दुनिया को बताया कि जिस शख्सियत को आप कदर की निगाह से नहीं देखते हो, अपने छोटे छोटे मफादात के लिए इतनी बड़ी मुक़द्दस हस्ती का खून बहाते हो, दर हकीकत वो लायक तो इस दर्जे की है, ये शख्सियत लायक तो इस सफ़र की है, लेकिन आपके यहाँ उसकी कदर नहीं है। तो कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला उसकी कदरदानी, उसकी शान और उसकी अज़मत जो है वो दुनिया को दिखाना चाहता है। और वैसे भी एक हकीकत है कि इंसान अल्लाह के लिए जितना ज़लील होता है, यानी अल्लाह के लिए जितना दबता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही बुलंद करते हैं। ठीक है, जिस तरह कुरान मजीद में हदीस में आया है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंदियाँ अता करता है। तो अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के रास्ते में फ़कत अल्लाह ही के लिए आजिज़ी इख्तियार की थी, अपना वो जो असल मकाम है वो दुनिया के सामने नहीं दिखाया कि मैं इस हैसियत का हूँ, खुदा के बंदो मुझे पहचानो नहीं। अल्लाह के दीन की दावत लेकर गए और अपनी जो ज़ाती जो तारुफ़ है वो उसका कोई ख्याल नहीं किया। अल्लाह के रास्ते में जो भी मिला उसको बर्दाश्त किया। जब अल्लाह के लिए उसने इतना कुछ किया तो अल्लाह ताला ने भी उसका वो मकाम बुलंद किया कि इंसानियत दंग रह गई। अव्वल वालों में और बाद वालों में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस किस्म का सफ़र कराया है अल्लाह ताला ने अपने हबीब को। तो ये जो मेराज हुआ है, मेराज के बाद आप समझें कि मेराज हुआ है रजब में, मशहूर कौल के मुताबिक रजब में हुआ है। रजब के बाद महीना आता है शाबान का, फिर रमज़ान का और फिर ज़िलक़ादा का, फिर ज़िलहिज्जा का। ज़िलहिज्जा में हज का मौसम आता है और ये नबूवत का साल है 11वां। कितना साल है? अब अल्लाह के नबी को नबूवत का ताज मिले कितना अरसा हुआ है? 11 साल। ये 11वां साल है नबी होने को। रजब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया और मेराज के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रसूल के लिए मदीने की राहें हमवार होती चली गईं। अब मैं आपको वो पूरी तफसील के साथ बताता हूँ कि मदीने में सबसे पहले इस्लाम कैसे पहुँचा, या अल्लाह के रसूल ने या सहाबा ने मदीने की तरफ जो हिजरत की है, उस हिजरत के लिए सबसे पहले किस तरह आसार दिखाई दिए और किस तरह उनके लिए रास्ता हमवार हुआ, आज हम उसको बड़ी तफसील के साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। देखें, इस रजब के बाद जो जुल हज का महीना आया है, जो हज का मौसम आया है, इस महीने में यसरब से 6 बंदे आए हैं। कितने? यसरब का पता है कौन सा इलाका है? मदीना। अल्लाह के रसूल की हिजरत से पहले इस शहर को यसरब कहते थे और अल्लाह के रसूल के जाने के बाद वो शहर मदीनतुर रसूल हो गया। फिर मदीनतुर रसूल का नाम थोड़ा लंबा था, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको मदीना मदीना कहते, अब मदीना हो गया है। वरना इसको अल्लाह के रसूल जिस दिन पहुँचे हैं उस दिन उसको कहा गया है यसरब की जगह पे मदीनतुर रसूल। साहबा ने बाकायदा नाम रखा है उस शहर का और फिर मदीना हो गया। लेकिन इससे पहले इस शहर को यसरब कहते हैं। मैं इस पूरे किस्से में बार बार हो सकता है कि यसरब का नाम इस्तेमाल करूं, तो आप इससे कोई दूसरा इलाका नहीं समझना, इसको मदीना ही समझना, जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल ने 3 साल बाद हिजरत करनी थी। तो मदीना से तकरीबन या यसरब से 6 बंदे आए हैं हज के लिए। अब हज का आपको पता है कि इस्लामी तरीके पर नहीं होता था।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ आसार थे, कुछ तरीके रह गए थे, बाकी ठीक है मुशरिकाना आदतें थी हज के पूरे तरीक़ेकार में। वो नंगा होकर तवाफ़ किया करते थे, यानी तवाफ़ में या इस हज के अंदर बड़ी खराफात थी, गलत सलत हज का तसव्वुर बहरहाल था। तो यसरिब के 6 लोग आए हैं हज करने के लिए, दूसरे भी आए होंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल की जिन लोगों के साथ मुलाकात हुई है इस साल 11 नबवी में, वो कितने लोग हैं? 6। आप उनको तफसील के साथ सुनना कैसे। अल्लाह के रसूल की आदत थी कि हज के मौसम में अल्लाह के रसूल का बड़ा टारगेट होता था कि अंदर के लोग तो वैसे भी दीन का बात नहीं सुनते, अब बाहर वालों में उम्मीदें हो गई हैं। गुज़िश्ता साल कितने लोग मुसलमान हुए हैं? हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दोसी और 4-5 और लोग भी मुसलमान हुए हैं। लेकिन इस साल अल्लाह के रसूल को और भी उम्मीद हो गई है कि हज का सीज़न है और इसमें लोग मुख्तलिफ़ दुनिया के इलाक़ों से आएंगे और ख़ीमों में बैठे होंगे और हर ख़ीमे में जाकर उनको दावत दूंगा। तो अल्लाह के रसूल एक रात निकले हैं घर से बाहर हज़रत अबू बकर और हज़रत अली के साथ, लेकिन ये रात को ख़ीमों के जाते थे अल्लाह के रसूल, दिन को नहीं जाते थे। दिन को अबू लहब तंग करता था, बहुत पीछे चलता था। अबू लहब सो गया और दूसरे सरदार सो जाते थे, फिर अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर के साथ या किसी और सहाबी खादिम के साथ निकलते थे। तो उस रात हज़रत अली और हज़रत अबू बकर के साथ बाहर निकले हैं। बाहर निकले तो चलते चलते 2 कबीले हैं, उनके ख़ीमों के पास गए हैं। उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा जवाब दिया है। अल्लाह के रसूल को एक उम्मीद हो गई कि अब ये इस्लाम कबूल करने वाले हैं, लेकिन बहरहाल वो थोड़े पीछे हट गए। उन्होंने कहा ठीक है फ़िलहाल हम नहीं करते, बाद में सोचते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है सुन देख लो। उनमें एक बड़ा नसबदार बंदा था जो नसब नहीं बयान करते, पीढ़ी बयान करते हैं। उसके सवाल जवाब हो गए हज़रत अबू बकर के साथ। हज़रत अबू बकर जज़ीरतुल अरब में माहिर अनसाब थे, यानी पीढ़ी के बड़े माहिर थे, हर नसब के और हर कबीले की पीढ़ी हज़रत आदम तक पहुँचाने वाले थे। हज़रत अबू बकर इतने बड़े माहिर थे। तो हज़रत अबू बकर ने, वो बड़े माहिर अनसाब थे, उसको पिछाड़ दिया उसी वक्त सवाल जवाब में। खैर जो भी गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्होंने कोई इतना बड़ा उम्मीद अफसा जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ हाँ ना की। खैर वहाँ से निकले। अब अल्लाह के रसूल पहुँचे हैं मिना के पास। कहाँ पे? मिना में एक जगह है जहाँ पे वो बड़ा शैतान नहीं है, वहाँ पे पहले दिन लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पथराव करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता। तो ये 6 बंदे मिना की एक घाटी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले और ये अपने ख़ीमे में थे। अल्लाह के रसूल करीब से गुज़रे, सुना कि आवाज़ आ रही है अंदर, तो इजाज़त चाहिए, अंदर बैठे और इन लोगों से बातें की कि आप कहाँ से आए हो। इन्होंने कहा हम यसरिब से आए। ये सारे नौजवान थे, हम यसरिब से आए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया यसरिब जहाँ पे यहूद रहते हैं, यहूद को पहचानते थे अल्लाह के रसूल, ये खैबर के यहूद, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, ये यहूदियों के कबीले थे मदीने में, इनको पहचानते थे। कहा कि यहूदियों से आप आए हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैठे थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो बैठे, अल्लाह के रसूल ने कुरान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। तो अल्लाह के रसूल की बात की जो मिठास है वो उनके दिल के अंदर जगह कर गई। तो एक दूसरे से कहने लगे कि ये वो बंदा तो नहीं है जिसके बारे में यहूद हमें डराते हैं और धमकाते हैं। यहूद तौरात में पढ़कर ये जो मुशरिक नहीं थे मदीने के या यसरिब के, इनको डराते थे कि आखिरी नबी आने वाला है, उसके पर सबसे पहले हम ईमान लाएंगे। यहूद कहते थे इन मुशरिकीन यसरिब को, यसरिब के मुशरिकीन को कहते थे कि हम आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाएंगे और उसके साथ मिलकर तुम्हें ऐसे कत्ल करेंगे जैसे कौम आद और कौम समूद को कत्ल किया गया है। तुम्हारे लिए हम बिजली बनकर आएंगे, तुम्हारे लिए बड़ा ख़तरा बन जाएंगे, सिर्फ हमें वो नबी मिल जाए। तो ये एक दूसरे के साथ बात करने लगे कि ये वो तो नहीं है जिसके बारे में हमें यहूद डराते थे। तो एक कहा कि यार वही नबी लगते हैं। तो मशवरा अभी से इन्होंने करना शुरू कर दिया कि अच्छा नहीं है कि हम यहूद से पहले इसके ऊपर ईमान लाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर पहले से ईमान लाते हैं और यहूद को हम बाद में बताएंगे कि हमने तुमसे पहले ईमान हम ले आए हैं उसके ऊपर। मशवरा हो गया। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, यहूद आपके बारे में बताते थे कि वाकई आप वही हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी मिसालें और मेरे सहाबा की मिसालें इंजील, ज़बूर, तौरात सब में हैं और जो भी आप उनसे पूछोगे वही निशानियाँ आप मेरे अंदर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमें कलमा पढ़ा दें, हम मुसलमान होने को तैयार हैं। मुसलमान हो गए। फिर इन्होंने कहा, एक दरख्वास्त की अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह, हम मदीने में मुशरिक हैं लेकिन हम बड़े 2 कबीले हैं, एक औस दूसरा खजरज। हमारी सदियों से लड़ाई चली आ रही है, ऐसी दुश्मनी जिसने हमारी नस्लों को ख़त्म कर दिया है।
उम्मीद हम आपके अंदर ये रखते हैं कि आप वहाँ पर आकर या आपकी दावत से ये हमारे जो कबीले लड़े भिड़े हुए हैं ये आपस में शीर व शक्कर हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और इनकी सुलह हो जाएगी। हम आपके अंदर ये उम्मीद रखते हैं कि आपके अंदर शायद ये सलाहियत हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी दावत को कबूल करोगे तो इस दावत के अंदर ये तासीर है कि खून के जो प्यासे होते हैं वो खून देने वाले हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आपकी जो दावत है वहाँ पर भी चलाएँगे, आपका तारुफ़ वहाँ पर भी कराएँगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है जाएँ। तो ये सन 11 नबवी में 6 बंदों के साथ मुलाकात हुई है। ये कहाँ से आए थे? यसरिब से, और ये सारे खजरज के लोग थे। अब अभी से जहन में खाका बिठा लें, मदीने में मुशरिकीन के बड़े कबीले कितने हैं? 2, एक औस दूसरा खजरज। खजरज और औस ये बड़े इनके दादा थे, ये आपस में भाई थे, फिर इनसे औलाद निकली है, फिर बड़े सैकड़ों ख़ानदान निकले हैं। लेकिन असल में इन कबीलों के नाम कितने हैं? 2, औस और खजरज। खजरज इनसे बड़ा कबीला है, औस थोड़ा सा छोटा कबीला है। तो इन्होंने कहा हम आपकी दावत को वहाँ पे पहुँचाएँगे। तो ये 6 बंदे सन 11 नबवी में अल्लाह के रसूल को मिले हैं। सन 11 नबवी में 6 बंदे मिले हैं। हो गई बात ख़त्म यहाँ तक। फिर अगला साल आता है, अल्लाह के रसूल फिर मक्के में अपने काम में लग गए, वो लोग चले गए। फिर ना कोई ख़त व किताबत, ना राब्ता शाब्ता, कुछ भी नहीं, बस 6 बंदों को कलमा पढ़ा दिया और उनको भेज दिया कि चले जाएं, और अल्लाह के रसूल अपने काम में लग गए। अगले साल जब 12 नबवी हुआ है, 12 नबवी सन 681 621 ईस्वी, सितंबर का महीना है, 21 ईस्वी, और 12 नबवी में हज का मौसम फिर आता है। फिर 12 लोग आए हैं। कितने? दूसरे साल 12 लोग आए हैं यसरिब से। ये किन लोगों ने तैयार किया? ये जो 6 चले गए थे ना 11 नबवी में, इन्होंने वहाँ पे मेहनत की। मेहनत के नतीजे में 6 बंदे और तैयार किए, तो वो भी इनके साथ आ गए अगले साल। अब इन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल के साथ अच्छी सी मुलाकात करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो ये बैठ गए कहाँ पे? अकबा एक घाटी है, ये जो मिना में सबसे पहले आप मक्के से जैसे ही निकलेंगे, हरम पाक से बाहर निकलेंगे, मिना में पहुँचेंगे तो मिना में मगरिबी जानिब कोने पे एक पहाड़ है, पहाड़ के बीच में एक बिल्कुल तंग सी जगह है। वहाँ पे अभी एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद बिया या मस्जिद बैयत के नाम से एक मस्जिद बनी हुई, जहाँ पे इनकी बैयत हुई है। वहाँ पे ये लोग इन्होंने खीमे गाड़े हैं, और वहाँ पे बड़ा शैतान है। यहाँ पे इन्होंने खीमे क्यों गाड़े? इसलिए गाड़े कि आम तरह लोग यहाँ पर नहीं थे, लोगों की चलत फिरत यहाँ पर नहीं थी, और लोग मिना के मशरक़ी किनारे पे बहुत ज़्यादा रश होता था, और मिना के पास जो वकूफ़ होता है और ठहरना होता है हज के अहकाम में, वो सारे मशरक़ी तरफ होते। ये इन्होंने एक पहाड़ के कोने में अलग से ऐसा खीमा बना दिया, और किसी को शक भी नहीं पड़ा कि, लेकिन इनकी असल नीयत क्या थी? हम रात के वक्त अल्लाह के रसूल को कभी कभी बुलाया करेंगे, बातें शातें होंगी। तो ये 12 लोग अंदर बैठ गए, अल्लाह के रसूल को बुलाया, और अल्लाह के रसूल आए इनके पास। तो बाकी जो 7 बंदे थे या 6 बंदे थे, इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की और मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल से इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप हमें किस चीज़ की दावत देते हैं, या आप हमसे किन चीज़ों की बैयत लेते हैं? अल्लाह के रसूल ने उन्हीं चीज़ों के बारे में बैयत ली है जो कुरान मजीद में सूरतुल मुम्तहिना की आखिरी आयत में नाजिल हुई हैं, जो औरतों से अल्लाह ताला के रसूल ने बैयत ली है फ़तह मक्का के मौके के पर, या फ़तह मक्का के मौके पर, कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शयअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना। ये शिरक नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, वला यसरिकना, चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना, तोहमत नहीं बांधनी, और बहुत सारी अखलाकियात की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुआशरती अखलाक के साथ या इबादत या अकायद के साथ जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती थीं, उनके बारे में अल्लाह के रसूल ने इनसे वादा लिया है कि आप अब के बाद इस तरह के काम नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा, इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जाकर मदीने में दावत चलाना। तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ तो कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा नहीं है जिसके पास कुरान का बड़ा हिस्सा हो, हदीस का बड़ा हिस्सा हो। आप अपने सहाबा में से कोई साथी हमें दे दें जो हमारी भी तरबियत करे और वहाँ पर दीन की दावत भी फैलाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी दिया है, हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौन? हज़रत मुसाब इब्न उमैर। इसकी इस्लाम लाने की स्टोरी भी अजीब है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये वो नौजवान है कि जिसके लिए कपड़ा यमन से सिल के आता था, इतने बड़े पैसे वाले बंदे थे,
और जब सोते थे ना बिस्तर पर, तो एक खादिमा सर के पास तरफ थी और एक खादिमा पाँव की तरफ थी, हवा लगाती रहे पूरी रात ताकि इसके ऊपर कोई मक्खी ना बैठे। और जिस गली से गुज़रते थे पता चलता था कि यहाँ से मुसअब इब्न उमैर गुज़र के गए हैं। इतना बड़ा दौलतमंद बंदा था। लेकिन जब इस्लाम लाया तो इसके चचा ने कहा कि ये दौलत हमारे भाई की है और ये कपड़े जो पहने हुए हैं ये भी हमारे भाई की कमाई के हैं, उतार दो अगर मोहम्मद का दीन कबूल कर दिया है। तो वो बोरी पहनी है, जो नहीं हम गंदम वाली बोरी होती है वो, लेकिन ये यहाँ पे बंद नहीं हो रही थी, दरख्त के कांटे वहाँ पर लगाकर इस हालत में अल्लाह के रसूल के पास पहुँचे हैं। अल्लाह के रसूल उनकी बड़ी कदर किया करते थे। और फिर अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने की तरफ सबसे पहले मदीने वाले लोगों की तरबियत के लिए जिस सहाबी का इंतखाब किया है वो भी इस नौजवान का इंतखाब किया है, मुसअब इब्न उमैर। और अल्लाह के रसूल की शक्ल इनके साथ बड़ी मिलती थी। जब ओहद के मैदान में हज़रत मुसअब शहीद हो गए तो लोगों ने क्या नारा लगाया था कि मोहम्मद शहीद हो गए, क्योंकि शक्ल बड़ी मिलती थी अल्लाह के रसूल के साथ। और यही वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई कपड़ा हो तो मुझे दे दो, दूसरों को कफ़न मिले या न मिले मुसअब को ज़रूर कफ़न देना है। एक मेरे चचा हमज़ा को कफ़न देना है और दूसरा मुसअब को ज़रूर कफ़न देना है। 70 लाशें थे, उनमें से किसी को भी कफ़न नहीं मिला सवाए हमज़ा और मुसअब के। तो इसकी बड़ी अजीब कहानी। ये मुसअब इनके साथ गए 12 बंदों के साथ। 12 नबवी में 12 बंदों ने इस्लाम कबूल किया है और हज़रत मुसअब के साथ गए हैं कहाँ पर, वापस मदीने। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसके घर में वहाँ पे रहे, हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके घर में रहे, मुकीम रहे, मेहमान बनकर पूरा साल इसी के घर में रहे। असअद इब्न ज़ुरारा बनु अब्दुल अशहल के सरदार थे, वहाँ के एक कबीला था छोटा, उसके सरदार थे, उसके घर में रहे हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब सुबह सवेरे इनकी ड्यूटी ये होती थी कि रोज़ाना हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेते थे और कहते थे कि आज यहाँ पे तश्कील है, आज यहाँ पे तश्कील है, आज यहाँ पे तश्कील है। मदीने में जिस बाग में जितने बंदों को देखते थे रोज़ाना उनको दावत देते थे। लेकिन इसको लोग मुकरी कहते थे, हज़रत मुसअब इब्न उमैर को मुकरी कहते। मुकरी माना कुरान पढ़ने वाला। कुरान इतना मीठा पढ़ते थे कि लोगों के दिलों को उसी वक्त गिरफ़्तार कर लेते थे। तो एक मरतबा गए हैं हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा के साथ, गए हैं बनु ज़फ़र और बनु अब्दुल अशहल के बागात में। बागात में देखा कि लोग बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, सुबह का वक्त है, ठंडी मौसम, और सारे लोग बैठे हैं और कुआँ है बड़ा ठंडा पानी वाला, उसके साथ लोग बैठे हैं, ये भी वहाँ पे बैठ गए। तो मदीने के कबीला औस का बड़ा सरदार है हज़रत सअद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक ये सरदार, और दूसरे हैं उसैद इब्न हुज़ैर, ये भी बड़े सरदार हैं मदीने के। ये दोनों उस मंज़र को देख रहे हैं कि मक्के से एक बंदा आया है और इस तरह की दावत दे रहा है और उन लोगों के साथ बैठा हुआ है। तो हज़रत सअद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसको भेजा, उसैद बिन हुज़ैर को भेजा, जो भी दूसरा सरदार था उसको भेजा कि जाएँ, ये दोनों बंदे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको कहें कि अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से चले जाएँ और यहाँ पे हमारे अनपढ़ लोगों को गुमराह न करें। तो उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए वहाँ पर, तो हज़रत मुसअब को बड़ा डांटा है कि आप पता नहीं कहाँ से आए और हमारे लोगों को पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं, हमें आपकी पता नहीं शक हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन तो हज़रत मुसअब बड़े बाअखलाक थे, उन्होंने कहा बैठें, मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, दिल को लगें तो मान लें, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं चला जाऊँगा, मैं जिसका मेहमान हूँ उसके घर में चला जाऊँगा। तो उसने कहा बात तो बड़े इंसाफ की है। तो वो अपना वो खंजर था या कुछ भी था हथियार, वो गाड़ के इस तरह बैठ गए। अब सुन रहे हैं क्या, हज़रत मुसअब कुरान सुना रहे हैं, दीन की बातें सुना रहे हैं, बुत परस्ती की जो शनाअत है वो भी सुना रहे हैं, तौहीद की अज़मत भी बिठा रहे हैं उसके दिल में। अब सुनते सुनते उसके चेहरे पर वो रंग आ रहा है कि हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा कहते हैं कि हमने उसकी ज़बान खुलने से पहले हम समझ गए कि इसके दिल में इस्लाम आ चुका है। तो जब बोले तो यही कहा कि आप किसी को मुसलमान करने के लिए क्या करते हो। तो हज़रत मुसअब ने कहा हम पहले उसको गुस्ल कराते हैं, वज़ू कराते हैं और फिर उसको कलमा पढ़ाते हैं, फिर 2 रकात नफिल पढ़ाते हैं। तो कहा कि मुझे भी ये गुस्ल कराएं, गुस्ल कराया, कपड़े पहनाए और 2 रकात नफिल पढ़ाई, कलमा पढ़ाया, ये भी मुसलमान हो गए। अब सअद इब्न मुआज़ ने भेजा था कि इसको उसैद इब्न हुज़ैर को कि जाएँ उनको रोकें, लेकिन वो मुसलमान होकर वापस आ रहे हैं। अब सअद इब्न मुआज़ भी अपनी एक कचहरी में बैठे हुए सरदार थे और लोग सारे उसके साथ बैठे हुए थे। दूर से आते हुए देखकर कहा कि जिस चेहरे के साथ इसको भेजा था ना, वो चेहरा वापस लेकर नहीं आ रहा, दूसरे चेहरे के साथ आ रहा है। चलो ठीक है, आ गए। और क्या हुआ, कहा कि देखें मुझे तो उसकी बात में कोई बड़ा हरज तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको मना किया है
उसने हमें यही यकीन दिलाया है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो आपके लिए नाखुशगवार हो या आप उसको नापसंद करते हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूँगा, इस तरह उसने कहा है। तो साद इब्न मुआज़ ने कहा कि आपसे बात नहीं बनेगी, मैं जाता हूँ। अब ये भी गिरफ़्तार होने के लिए जा रहे हैं। तो ये सरदार है साद इब्न मुआज़, अल्लाह के रसूल के ख़ास चौकीदार बने हैं, बाद में हर जंग में चौकीदार रहे हैं, ग़ज़वा खंदक तक, और सिपाही थे बड़े, अल्लाह के रसूल के बड़े बहादुर थे। और औस जो सदियों से एक कबीला चला आ रहा है, उसके एक सरदार थे। ये इतना तारीख़ में इसकी बड़ी अहमियत है। ये जंग बदर के लिए अल्लाह के रसूल को तैयार किया है तो साद इब्न मुआज़ ने किया है, और हिम्मत बंधाई है अल्लाह के रसूल को। तो साद इब्न मुआज़ ने कहा आपसे बात नहीं बनेगी, मैं उनको रोकता हूँ। ये वहाँ पे गए हैं, वही बातें कि जो उसैद इब्न हुज़ैर ने कही थी, और डांटा पीटा है उनको, कहा कि पता नहीं कैसे आयो। और जो हज़रत साद मुसाब बिन उमैर के साथ जो थे ना सहाबी असद इब्न ज़ुरारा, जिसके पास ये मेहमान बन के बैठे थे, ये इसके खाला के बेटे थे, साद इब्न मुआज़ के खाला के बेटे थे। कहा कि अगर मेरी खाला के बेटे न होते तो मैं आपको यहीं पे मार देता, ये कर देता, वो कर देता। मुसाब बिन उमैर बड़े बाअखलाक थे, उसने कहा कि देखें आप बड़े सरदार हैं, आपके लिए इज़्ज़त है, मैं कोई ऐसी गलत हरकत तो नहीं कर रहा कि आप नाराज़ हो रहे हैं। मेरी बात सुने 5 मिनट के लिए, अगर पसंद आए तो ले लें, नहीं तो फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसके घर चला जाऊँगा जिसका मेहमान बनकर आया हूँ। तो हज़रत मुसाब बिन उमैर इतना पुर असर, ये है कुरान हम पढ़ते हैं वो कोई असर नहीं करता, ये उनकी ज़ुबान पे जारी हुआ था, जिनके ऊपर नाजिल हुआ, उनके वो जो पढ़ते थे ना वो गिरफ़्तार कर लेते थे। तो साद इब्न मुआज़ के सामने उसने कुरान की तिलावत की है और तौहीद बयान की है, बुत परस्ती और शिर्क के ख़िलाफ़ कुछ बात की है, अकली कुछ दलाइल दिए हैं। इसके दिल में वो बातें ऐसे घर कर गईं कि हज़रत असद इब्न ज़ुरारा फरमाते हैं कि हम उसकी ज़ुबान खुलने से पहले समझ गए कि इसके दिल में इस्लाम आ चुका है। जब इसकी ज़ुबान खुली तो इसने वही कहा जो पहले हज़रत हज़रत उसैद कह के गए थे। कहा कि आप किसी को मुसलमान या अपने मज़हब को दाखिल करने में के लिए क्या करते हैं? कहा कि हम गुस्ल कराते हैं, वज़ू कराते हैं, फिर नमाज़ पढ़ाते हैं। तो वही सारा काम करवा के फिर ये मुसलमान हो गए। साद इब्न मुआज़ बड़े सरदार थे। जब ये मुसलमान हो गए, अब ये वापस जा रहे हैं अपने ख़ानदान, अपने कबीले में। इसके कबीले में सैकड़ों लोग थे, कई ख़ानदान थे, बड़ा कबीला था औस का, बड़ी हवेलियाँ थी इस कबीले की। सारे कबीले वालों को एक ही मिनट में बुलाया है शाम के वक्त, और कहा कि सारे एक जगह पे जलसे की सूरत इख्तियार करें। बड़े सारे लोग, कोई बचा भी नहीं बचा, सवाए एक बंदे के जिसका नाम उसैरम है, जो ग़ज़वा ओहद तक मुसलमान नहीं हुए। जब ग़ज़वा ओहद हुई है उसी में मुसलमान हुए हैं, वहीं पे शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कितने खुश नसीब हैं, ना नमाज़ पढ़ी, ना ज़कात दी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जन्नत में चले गए। तो आज साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरे कबीले को बुलाया है, जितने लोग भी इसके मातहत में थे, बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, जवान थे, सबको बुलाया है। वो कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर मेरी उस बात को मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी आपसे बात बंद है, मैं आपसे कोई कलाम नहीं करूँगा, मैं आपसे नाराज़ रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि सरदार जी आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं हमसे? जो बात कहेंगे, जो हुक्म कहेंगे हम मान लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जो दावत सुनी है, इससे पहली दावत अच्छी मैंने किसी से भी नहीं सुनी, और हम जितनी ज़िंदगी गुजारी है वो गफलत में, जहालत में गुजारी है, और एक रसूल नमूदार हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, जो तौहीद का अच्छा पैगाम लेकर आए हैं, अकल उसको मानती है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग उसकी दावत को कबूल करें, नहीं तो फिर मैं आपका सरदार नहीं और मुझसे आपने बात नहीं करनी। तो रिवायतों में आता है कि सूरज ढलने से पहले पूरे कबीले में कोई एक बच्चा भी नहीं बचा जो मुसलमान न हुआ हो, सारे के सारे लोग मुसलमान हुए। ये मेहनत किसकी हो रही है? हज़रत मुसाब बिन उमैर की मेहनत है, जिसने मदीने का कोई घर ही नहीं छोड़ा सिवाय एक शायर के, जिसके साथ चंद घर थे, वो एक कोने में रहते थे, ठीक है, एक उसैरम, उसके सिवा मदीने में कोई घर भी नहीं बचा जो मुसलमान न हुआ, सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। इस तरह की मेहनतें हज़रत करते रहे, पूरा साल यहाँ पे मदीने में गुजारा है। अब अगला साल सन 13 नबवी में दोबारा हज आने वाला है। सन 13 नबवी के हज के लिए काफ़िला बंधा है यसरिब से, यसरिब से एक काफ़िला बंधा है, सारे लोग वहाँ बैठ गए, लेकिन हज़रत सैद ने कहा कि कितने लोग जाएँ वहाँ पर? 75 बंदे जाएँ। लेकिन इनमें से कुछ मुशरिक सरदार भी थे जो आसपास के रहने वाले थे, हवेलियों में, गाँव में, वो भी मदीने आते थे और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर मक्के जाते थे।
उनकी भी बड़ी तादाद थी, लेकिन सअद बिन मुआज़ के कबीले के और खज़रज कबीले के और कुछ दूसरे कबीलों के जो मुसलमान साथी थे, उनमें से 73 मर्द और 2 औरतें, यानी 75 लोग मुसलमान, ये भी उनके साथ मिलकर जा रहे हैं कहाँ पर, हज पर। लेकिन रास्ते में इन्होंने मशवरा किया, और मशवरा ये किया कि देखें, हमारे बंदे सन 11 नबवी में भी मुसलमान हुए, 12 नबवी में मुसलमान हुए, हम 13 नबवी में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हुए हैं। हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा अगर अल्लाह के रसूल अब भी इतनी तकलीफ़ों में होंगे, इतने परेशानियों में होंगे, या मक्के की वादियों में इस तरह भटकते रहेंगे, तो फिर हमारे मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम यहाँ से चलते हैं, ये मशवरा करके अल्लाह के रसूल से ये दरख्वास्त करेंगे कि अब मक्का छोड़ दें, मदीना आ जाएं, और आपकी जो भी डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। ठीक है, ये मशवरा इन्होंने किया। अब देखें हिजरत के आसार कैसे ज़ाहिर हो रहे हैं। ये 75 बंदों ने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था। क्यों? क्योंकि आगे मक्के के बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल, उतबा, शेबा, जिनके हाथ में काबे की कुंजियाँ थीं, और बड़े बड़े कबीले जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे। इसलिए इनका मशवरा ये हुआ कि हमारे काफ़िले के सैकड़ों लोग हैं, उनमें से हमारी तादाद 75 है, और हम सब ने इस्लाम छुपाना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे जो हमारी मुलाकात होगी मक्के में, वो भी बड़े राजदानी के साथ होगी, किसी को हम बताएंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन इस पूरे काफ़िले का एक सरदार था, अब्दुल्ला इब्न हराम, वो भी काफिर था, मुसलमान तो नहीं था, पूरे काफ़िले का। तो हज़रत कैब इब्न मालिक फरमाते हैं कि हम 4 बंदों ने मशवरा करके अब्दुल्ला इब्न हराम से सारी बात किए। कहा कि हम इतने लोग हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हमारे इस्लाम को आपने किसी के ऊपर ज़ाहिर नहीं करना। वहाँ पर जाकर हम मोहम्मद के साथ मुलाकात करेंगे, वो भी आपने किसी के ऊपर ज़ाहिर नहीं करनी, लेकिन हम सिर्फ़ आपको एतमाद में लेते हैं और आपको भी इस अच्छी दावत में शामिल करते हैं कि आप अगर मुसलमान होना चाहें तो मुसलमान हो जाएं, और इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं है। तो जो इन्होंने दावत दी, बड़ा असर हुआ। इस काफ़िले का जो सरदार था अब्दुल्ला इब्न हराम, वो भी मुसलमान हो गया। अब ये मुसलमान हो गया, उसने कहा कि मैं अपना इस्लाम सबके सामने ज़ाहिर नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैं इनका अमीर बन के जा रहा हूँ, तो वापस आने तक मैं इस्लाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। फिर जो आप मुझे वहाँ पे जैसे कहेंगे, जैसे मुलाकात तय होगी अल्लाह के रसूल के साथ, वह हम करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन ये सारा काम राज में होगा। चलो ठीक है। अब इन्होंने फिर ये जो बांधे हैं इन्होंने खीमे, कहाँ पर? अकबा ऊला के पास, बड़े शैतान के पास। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं 10 ज़िलहिज्जा को। 10 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मार कर 11 और 12 ज़िलहिज्जा को और 13 ज़िलहिज्जा को लोग चले जाते हैं मशरक़ी जानिब, और मगरिबी जानिब जो बड़ा शैतान है जिस घाटी में है उस तरफ कोई बंदा जाता ही नहीं है, इसलिए इन्होंने खीमे वहाँ पर लगा दिए। ठीक है, तो लोगों की जो चलत फिरत है, घूमना फिरना सारा मशरक़ी जानिब होता है। इन्होंने फिर एक ऐसी लोकेशन देखी जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो, सारे वहाँ पे बैठे, खीमे लगाए। अल्लाह के रसूल को कोई पैगाम भेजा, कहा कि हम 12वीं रात को, 12 ज़िलहिज्जा की रात को फ़लाँ टाइम उस जगह पे आएंगे और आपने वहाँ पे आना है, हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के रसूल को भी अंदाज़ा हो गया है कि ये लोग मुझे लेने के लिए आए हैं, इनका बड़ा मशवरा हो सकता है, 75 लोग हैं, कोई ना कोई बड़ी बात होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लम 12 ज़ुल्हिज्जा की रात को उस घाटी के पास गए। मैं मस्जिद की तस्वीर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे अल्लाह के रसूल आए हैं, नहीं, अल्लाह के रसूल से पहले ये लोग सारे के सारे वहाँ पे पहुँचे। हज़रत कैब इब्न मालिक की रिवायत है बुखारी में, वो फरमाते हैं कि सारे कबीले के लोग, अहले मक्का सारे के सारे सो गए। उसके बाद हम चुपके से अपने खेमों से इस तरह निकले, छुप छुप कर, जिस तरह चिड़िया अपने घोंसलों से निकलती है, कोई आवाज़ नहीं निकलती, इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं। कोई उस खीमे से निकल रहा है, कोई उस खीमे से निकल रहा है, जाकर हम अपनी जगह पे पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद काफ़ी इंतज़ार किया, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के साथ आए हैं वहाँ पर। और हुज़ूर सल्लम ने शायद हज़रत अब्बास को भी बता दिया हो कि ये लोग मुझे लेने के लिए आए हैं, या कोई पैगाम पहले से पहुँच गया हो। हज़रत अब्बास मुसलमान नहीं हुए हैं अभी तक, और सन 8 हिजरी में मुसलमान हुए। हज़रत अब्बास हुज़ूर के साथ दूसरे काम की वजह से आए। जैसे आए, अंदर दाखिल हुए, एक बंद जगह थी कोई, उसमें दाखिल हुए। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि देखें, मुझे आपके इरादे का पूरा इल्म हो गया है कि आप इसको लेने आए हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ और एक वजाहत लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मोहम्मद को इजाज़त दूँगा कि आपके साथ चलें। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल के चचा आप बात शुरू करें। उसने कहा देखें, जब तक इसकी दावत यहाँ पे चल रही थी, बड़े मुअज़्ज़ज़ है मक्के के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और जब तक इसकी अबू तालिब हिफाजत कर सकता था उसने की। अब हम कोशिश करते हैं कि इसकी भी हिफाजत करते रहें हम चचा, लेकिन और ये नस्ब वाला है, इज़्ज़त वाला है, ख़ानदान वाला है, मक्के में बड़ी हिफाजत के साथ रह रहा है। आज आप इसको लेने आए हो, अगर आपका भी इरादा ये हो कि इसकी हिफाजत करेंगे और इसको वो देंगे जो ये डिमांड करेगा, तो आप इसको ले जाएं, नहीं तो फिर इसको यहीं पे रहने दें। और ऐसा ना हो कि आप इसको लेकर जाएं मदीने में और वहाँ पर इसको बेसारो सामान छोड़ दें। तो हम अपने भतीजे को इस तरह लावारिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई बात ही नहीं है, हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सब कुछ निछावर करने के लिए आए हैं, जो कहेगा हम वो करेंगे। इतने में हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाबिर बोले, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप हमसे वादे लें और वादे हमसे अबैयत ले वादों के ऊपर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शिक्कें रखी हैं, फरमाया कि चुस्ती और सुस्ती में मेरी बात को मानोगे और मेरी बात को सुनोगे। दूसरा ये है कि तंगी और खुशहाली दोनों में मेरी माल के ज़रिए से मदद करोगे और इस तरह अल्लाह ताला के अहकामात को मानोगे और अल्लाह ताला के हुक्म के सामने किसी की कोई परवाह नहीं करोगे और इसी तरह मेरी उन चीज़ों से हिफाजत करोगे जिस चीज़ से तुम अपने बच्चों की, अपने माल की हिफाजत करते हो, यानी तलवार के ज़रिए या जंग के ज़रिए। तो ये चंद वादे लिए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे। जब इन्होंने वादे ले लिए उसके बाद एक सहाबी उठे हैं, हज़रत बर्रा इब्न मारूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम जंग के बेटे हैं, बचपन से हमारा खिलौना ये तलवार है, ये तीर हैं, हम जंग से डरने वाले नहीं हैं। जिन चीज़ों से अब तक हम अपने बच्चों की हिफाजत करते आए हैं, अपने बीवियों की हिफाजत करते आए हैं, औलाद की हिफाजत करते आए हैं और इसी तरह हम अपने माल की हिफाजत करते आए हैं, उसी चीज़ से हम आपके जिस्म की, आपके जान की, आपके अहल औलाद की, आपके माल की, हर चीज़ की हम हिफाजत उसी चीज़ से करेंगे, यानी जंग से और तलवार से आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है। तो ये वादा दिया है किसने? हज़रत बर्रा ने। एक दूसरे सहाबी ने फ़ौरन से पहले उसकी बात को काटा है, अबुल हैसम बिन तैहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसने बात को काटा है और कहा कि आप खामोश हो जाएं, मैं अल्लाह के रसूल से एक और बात करना चाहता हूँ। और कहा कि या रसूलल्लाह, हम मदीने में रहते हैं, हमारे वादे हैं किसके साथ? यहूदियों के साथ। सदियों से वो वादे चले आ रहे हैं और हम आपके ऊपर ईमान लाए हैं, आपके ऊपर ईमान लाने की वजह से हम यहूदियों से टूट जाएंगे। कल ऐसा ना हो कि आपको दुनिया में फ़तह याबी हासिल हो और मक्का भी फिर आपका हो जाए, फिर आप हमको अकेले छोड़कर मक्के में आ जाएं और फिर हमें बेसरो सामान और तन्हा छोड़ दें। ऐसा तो नहीं होगा, आप हमारे वतन को छोड़कर वापस तो नहीं आ जाएंगे। कितना इश्क है, मोहब्बत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मैं ऐसा बेवफ़ा नहीं हूँ। अब के बाद मेरा जीना और मरना आपके साथ होगा और आपकी जिन लोगों के साथ सुलह होगी मेरी भी उनके साथ सुलह होगी, जिनके साथ आपकी जंग होगी मेरी भी उन लोगों के साथ जंग होगी। तो सहाबा ने कहा कि अब बातें बहुत हो गई हैं, अब अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ा दें, हम उसके ऊपर बैयत करते हैं। बैयत बड़ा पैमान होता था शरीयत में, बड़ा, बस बैयत कर ली तो सब कुछ हो गया, उसके बाद लोग मर जाते थे, उस बात से नहीं हटते थे। तो बैयत के लिए जैसे ही हाथ बढ़े तो उनमें से 2 सहाबी जो सन 11 नबवी में सबसे पहले मुसलमान हुए हैं और 12 नबवी में सबसे पहले मुसलमान हुए, उनमें से 2 सहाबी उठे हैं। उन्होंने कहा कि बैयत करना कोई आसान बात नहीं है, ऐसे ही अल्लाह के रसूल को ले जाओगे मदीने और फिर आप कल ऐसे छोड़ दोगे। हम आपसे और बात करना चाहते हैं, वो ये है कि ए यस्रिब वालों, अपने ही साथियों से कहने लगे। ये कौन है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल के चचा नहीं, ये दूसरे अब्बास जो यस्रिब से आए हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसने कहा कि देखें, मोहम्मद को ले जाने का मतलब ये है कि अब के बाद अरब व अजम से हम लोगों ने जंग जोत ली है। अब के बाद ये दुश्मनियों का रुख किसकी तरफ होगा? हमारी तरफ होगा ना। पहले मक्के वालों की तरफ होता था, अब हमारी तरफ जंगों का रुख होगा। इसके नतीजे में हमारे बड़े बड़े सरदार मारे जाएंगे और हमारा जो माल है उसका तहस नहस होगा। हो सकता है हमारी बीवियां जो है वो बेवा हो जाएं, बच्चे यतीम हो जाएं, माओं की झोलियां खाली होंगी और हमारा माल भी ख़राब हो जाएगा। इतना बड़ा ख़तरा कल लेने के लिए सब तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें बैयत लेने दें अल्लाह के रसूल से। तो हज़रत अब्बास क्योंकि सबसे पहले आए थे 11 नबवी में, उसके दिल में बड़ा वो था, ये वादा इसलिए ले रहे थे कि कल कोई इधर उधर ना हो जाए। तो हज़रत अब्बास की बात काटते हुए हज़रत असद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुसाद इब्न उमैर के मेज़बान थे मदीने में, वो खड़े हुए हैं
उन्होंने कहा देखें हम वहाँ से ऊँटों के कलेजे मार के आए हैं मक्के तक, और अब जो अल्लाह के रसूल को हम लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब के बाद काले और सफ़ेद के साथ हमारी जंग होगी, यानी दुनिया की हर नस्ल के साथ हमारी जंग होगी, क्योंकि ये ऐसा नबी है जो तमाम लोगों की हुकूमतों को ख़त्म करेगा और सरदारियों को ख़त्म करेगा, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदार और मुख्तलिफ़ कबीलों के हुकूमतें हमारे ऊपर हमला करने आएंगी, और उसके नतीजे में जो ख़तरात होंगे उनके लिए आप सब तैयार हैं। उन्होंने कहा छोड़ दें ये बातें, अब न हम इस वादे को छोड़ सकते हैं न तोड़ सकते हैं, बस अल्लाह के रसूल के हाथ को आगे बढ़ाने दीजिए। कितने हसास थे सहाबा और कितने तड़प रहे थे कि अल्लाह के रसूल को हमने जो वादा दिया है हम नहीं मुड़ सकते। तो इतनी बड़ी बातें हुई हैं इस इज्तिमा में। अब अल्लाह के रसूल ने हाथ बढ़ाया है। सबसे पहले जिसने बैयत की है वह हज़रत असद इब्न ज़ुरारा है। उसके बाद 73 साथियों ने अल्लाह के रसूल से बैयत की है, वादा किया है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 औरतें थीं, बीबी अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसने भी बैयत की है हुजूर से, लेकिन हाथ के ऊपर नहीं की है, रुमाल के ज़रिए से की है या दूसरे किसी चीज़ से की है। तो उन 2 औरतों ने भी बैयत की है। अब ये इज्तिमा हो गया ख़त्म। यहाँ से फिर सहाबा दूसरे तीसरे दिन वापस चले गए। जब ये इज्तिमा ख़त्म हुआ, सहाबा अपने खीमों की तरफ जाने लगे, तो शैतान तो ये सारी मजलिस सुन रहा था ना, उसने बड़ी चीखदार आवाज़ मारी है पूरे मक्के के अंदर, बड़ी चीख कि तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी साजिश हो गई है और तुम्हारी तबाही आने वाली है। इन लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रहे हैं। तो सब ने सुना और सारे उठे, अब इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन आवाज़ पता नहीं कहाँ से आई। तो पूरी रात भटकते रहे। सुबह फिर खीमों की तरफ गए हैं मुशरिकीन यसरब। तो मुशरिकों को पता ही नहीं था जो यसरब से आए थे कि हमारे अंदर भी इतने सारी तादाद थी जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो उनको पता ही नहीं था। तो अबू जहल वाले पहले उनके पास गए, उन्होंने बड़े कस्में उठाई कि हमें पता ही नहीं है कि हमने कोई मोहम्मद से कोई बात की है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि आप में हमारा बड़ा शक लगता है। तो इनको पुख्ता यकीन तब हुआ जब ये हज करके वापस मदीना पहुंच चुके। उसके बाद इनको पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना बड़ा मशवरा हो चुका है। अब ये मदीने में इस्लाम कैसे आया, सबसे पहले उसकी डिटेल आपके सामने आ गई। सन 11 नबवी में कितने लोग मुसलमान हुए, सन 12 नबवी में कितने लोग मुसलमान हुए, सन 13 नबवी में कितने लोग मुसलमान हुए। सब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लिया और अल्लाह के रसूल से वादा लिया कि अब के बाद मक्के में नहीं रहना, ना अपने साथियों को मक्के में छोड़ना है, सारे मदीने आ जाएं, सब के अखराजात, सब के ख़र्चे और सब के लिए प्लाट, सब के लिए घर हम देने के लिए तैयार हैं, हम किसी को भी तना नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी कुर्बानी अहले यसरब ने दी है, इसीलिए इनको अंसार कहते हैं। अंसार का माना क्या है? मदद करने वाले। तो ये मदद की है इन्होंने। तो जितना हमने अभी पढ़ा है उसकी तस्वीरी खा के देखते हैं। उसके बाद हम सहाबा की मदीने की तरफ बाकायदा हिजरत कैसे हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने की तरफ हिजरत कैसे हुई है, वो दिलचस्प वाक़या आगे जाकर पढ़ते हैं। फ़िलहाल हम इन जो वाक़या हो चुका है उसकी तस्वीरें देखते हैं। ये है मदीनतुल मुनव्वरा से मिना का रास्ता। ये दाएं तरफ सब्ज़ कलर के आप पिन देख रहे हैं, अल मदीनतुल मुनव्वरा, और फिर ये मिना, मक्के के अंदर मिना का रास्ता है। देख लें, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की इब्तिदा सन 11 नबवी में। देखें, ये मदीना से मिना की तरफ एक 6 साथियों ने मुलाकात की है। इन 6 खुश नसीब और सआदतमंद रूहों के नाम ये हैं: असद बिन ज़ुरारा, औफ़ बिन हारिस, राफ़े बिन मालिक, क़ुतबा बिन आमिर, उक़बा बिन आमिर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह। ये 6 साथी सबसे पहले मुसलमान हुए हैं सन 11 नबवी में। ठीक है। उसके बाद ये मक्के में, मदीने में या यसरब में बड़े कबीले कितने थे? 2। इन 2 बड़े कबीलों के इतने ख़ानदान थे, उनकी इतनी बड़ी शाखें थीं मदीने के अंदर, तो इनका सरदार भी कितनी बड़ी हैसियत का होगा जो इतने बड़े गोठों का या इतने बड़े मोहल्लों का सरदार होता है। हम तो छोटे से मोहल्ले के सरदार को भी बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन देखें कबीला खज़रज के सरदार हैं हज़रत सअद इब्न उबादा, और दोनों के नाम सअद हैं, और उसके सरदार का नाम भी सअद इब्न मुआज़ है, और उनके सरदार का नाम सअद इब्न उबादा है। तो ये कबाइल खज़रज, इनकी ये शाखें हैं। बनु अम्र, बनु माजिन, बनु ज़ैदा, इनके मोहल्ले थे मदीने के अंदर। बनु दीनार, बनु जश्म, बनु ज़ुरैक, बनु सालिम, बनु सलमा, बनु हारिस, बनु नज्जार। ये नज्जार सुना है पहली नाम?
ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल है, ठीक है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा यहाँ से हैं, बनु साइदा, बनु हराम, बनु बियाज़ा, बनु औफ, बनु कैब, बनु आदी, बनु गनम, बनु मालिक, बनु तुरैफ, ठीक है। और कबाइल औस ये हैं, बनु मालिक, बनु खितमा, बनु अमर अन्नीत, बनु मुआविया, बनु कुल्फ़ा, बनु ज़ऊरा, बनु जुआदिरा, बनु ज़फ़र, बनु मुर्रा, बनु औफ, बनु हारिसा, बनु गनम, बनु जशम, बनु अमर इब्न औफ, ये सारे कबीले कबाइल औस के हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं मस्जिदुल हराम से मिना का रास्ता, ठीक है। ये मस्जिदुल हराम है, उसके सामने ये बिल्कुल मिना है, मस्जिदुल हराम और ये मिना, ठीक है। ये अरफात आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, बिल्कुल नीचे अरफात और मस्जिदुल हराम के बीच में 20 किलोमीटर का सफ़र है। कितना? 10 मील और 20 किलोमीटर का सफ़र है। इसके बीच में मुज़दलिफ़ा भी आता है, तरीक़ुल मशात भी आता है और मिना भी आता है, ठीक है। ये मिना में 3 शैतान है जिसको 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारी जाती हैं। उनमें से जो बड़ा शैतान है वो मिना के शुरू में आता है, मगरिबी जानिब है, और 2 छोटे शैतान मशरिकी जानिब हैं। और मिना में जो हुक्म के मुताबिक जो लोग बैठते हैं हाजी ख़ास जगह पे, वो बिल्कुल मशरिकी जानिब है। तो ये बड़ा शैतान मगरिबी जानिब है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ख़ीमे गाड़े हैं ताकि लोगों का चलना फिरना वहाँ बहुत कम था, ताकि किसी को शक ना हो, ठीक है। ये मिना का मैदान है, आजकल की तस्वीर है। मिना में इस तरह के ख़ीमे लगे हुए हैं, ठीक है। ये मिना में बड़े ख़ीमे लगे हुए हैं, रास्ते इनके बीच से गुज़रते हैं, ख़ीमे लगे हुए हैं। ये एयर कंडीशन हैं ख़ीमे, एसियाँ लगी हुई हैं इसमें। शैतान भी वहाँ के बड़े एसियों में रहते हैं, ठीक है। ये रास्ता है, 3 शैतान बिल्कुल अच्छी तरह तस्वीर में दिखाया। ये रास्ता और रास्ता के ऊपर तीनों शैतान। जमरा उक़बा, बड़ा सतून आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएं, मक्का की तरफ रास्ता, मक्का की तरफ जाता है ये रास्ता। ये आप ऊपर से नीचे आएंगे तो मक्का की तरफ रास्ता जाता है, और नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो ये किसकी तरफ रास्ता जा रहा है? शैतानों की तरफ। मिना के अंदर 150 मीटर, किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ, 150 मीटर के फासले पर ये तीनों शैतान हैं। एक बड़ा शैतान और छोटे शैतान के बीच में, बड़े शैतान और छोटे शैतान के बीच में फ़ासला है 190 मीटर का, और दरमियाने शैतान और बिल्कुल छोटे शैतान के बीच में कितना फ़ासला है? 150 मीटर। बड़ा सतून, ठीक है। और जमरा वुस्ता दरमियाना सतून, जमरा सुगरा छोटा सतून, ठीक है। इनके ऊपर नीले कलर के निशान आ गए, बहुत वाज़ेह हो गया, ठीक है। इनके बीच में इतना फ़ासला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई है इन लोगों के साथ, 2 या 3 बैयतें हुई हैं, इस जगह पे हुई हैं। जो बड़ा शैतान नहीं है, मक्के के रास्ते में सबसे पहले आता है इसके पास, और ये बिल्कुल मशरक़ी जानिब है। यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा था, इस तरफ लोगों का आना जाना बहुत कम था, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ी के दामन में इन्होंने ख़ीमे गाड़े थे, ठीक है। आ गया समझ में? अल्लाह आप सबको वहाँ पे ले जाए ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। ये बड़ा शैतान है, देख लें। बड़े शैतान की ऊपर से तस्वीर, फ़िज़ाई तस्वीर ऊपर की तस्वीर में है, और अंदर से यानी तह खाने से ये तस्वीर निकाली गई है, और ऊपर एक गोल दायरा है, उससे उसका सर बाहर निकला है, ठीक है। शैतान वहाँ पे नहीं है, बस एक निशान लगा हुआ है ताकि वो रस्म अदा हो जाए, वो सुन्नत अदा हो जाए जो हज़रत इब्राहिम ने की थी, ठीक है। यहाँ पे लोग आते हैं, अंदर कंकरियाँ मारते हैं, तो एसी लगी हुई है लोगों के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपने इलाकों में गर्मियों में मर रहे हैं, वहाँ के शैतान भी मज़े कर रहे हैं, सही। अंसार की पहली बैयत उक़बा, डिटेल आपके सामने आ गई। 12 अफराद की बैयत, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम और मूसा बिन उमैर की मदीना तश्कील। लेकिन अक्सर सीरत निगारों ने अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे, सूरतुल अबस के इब्तिदा में जो चंद आयतें नाजिल हुई हैं इस नाबीना सहाबी के बारे में नाजिल हुई हैं, और ये वो सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जाते थे जंगों की तरफ। पीछे मदीने में बिलाल की जगह पर मुअज़्ज़िन, इसको मुअज़्ज़िनी की जो ज़िम्मेदारी है इसको देकर जाते थे, ठीक है। इमामत भी यही कराते थे। तो इन दोनों को भेजा है मदीना, और 1 साल की कारगुजारी क्या है? 75 लोगों को मुसलमान करके लाए हैं, ठीक है। और नंबर 3, मदीना मुनव्वरा में जुम्मे का क़ियाम। ये बात में मैं कहना भूल गया कि मदीना मुनव्वरा में मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुम्मे का क़ियाम किया है,
जुम्मा इससे पहले नहीं था, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने, और मस्जिद जुम्मा भी वहाँ पे है मदीने में, ठीक है। अंसार की दूसरी बैयत 13 में शुरका की तादाद कितनी थी? 75। अंसार का जज्बा क्या था? यहाँ पे सिंधी का लिख दिया है, चले अंसार का जज्बा। तो अंसार का जज्बा क्या था कि अल्लाह के रसूल हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस आप आ जाइए हमारे इलाके की तरफ। कुरैश का रद्द अमल अभी आपके बताया कि वो शैतान की चीख पर बाहर निकले, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। बैयत अक़बा की अहमियत इसकी बड़ी है, क्योंकि इस बैयत के बाद मक्के वालों के लिए मदीने के रास्ते हमवार हुए हैं, और मक्के के लोग, मक्के के सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बड़ी आसानी के साथ इस तरह निकले हैं गोया कि मदीना उनके लिए दूसरा घर हो। उनको कोई टेंशन नहीं थी कि हम अपने बीवी बच्चे और अपना घर छोड़ के जा रहे हैं और आगे हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो उनको ये ऐसा यकीन दिला के गए हैं कि आप आ जाएं, हम आपको वसूल करने के लिए तैयार हैं। नकीबों का तकर्रुर, ये बात यहाँ पे मैं रह गई कि जब 75 लोगों ने हुज़ूर के हाथ में बैयत कर ली, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने 12 लोगों को मुंतखब किया है, और ये इनको मुंतखब करके भेजा है ताकि मदीने में जाकर इनके अपने अपने जो ख़ानदान हैं, इनके अपने अपने जो कबीले हैं, उन कबीलों के ये नकीब बने, मेरे तरफ़ से नायब बने, वहाँ पर मेरी दावत वहाँ पर चलाएँ, मेरी तरफ़ से उनको तालीम दें। और ये अल्लाह के रसूल ने उस सुन्नत को अदा किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ से 12 हवारी थे अपनी कौम में, तो इसनतई आशरा नकीबा, तो 12 नकीब हज़रत मूसा की कौम में भी थे, ईसा की कौम में भी थे, उम्मत में भी थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में भी 12 नकीब होने चाहिए, तो जो मेरे तरफ़ से नायब हों उस इलाके के लिए, तो 12 नकीब ये भी मुंतखब हो गए, ठीक है। ये इस घाटी जहाँ पे इनकी बैयत हुई है, पहाड़ के दामन में, आजकल यहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। ये मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद को मस्जिद बैयत कहते हैं। ये मस्जिद का पिछला तरफ है, बहुत पुरानी मस्जिद है, मस्जिद बैया, पहाड़ों के दामन में, ठीक है। अब 12 नकीबों के नाम ये हैं: असाद इब्न ज़ुरारा, राफ़े बिन मालिक, सअद उबादा इब्न सामित, सअद बिन रबी, बर्रा इब्न मारूर, सअद इब्न उबादा, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न हराम, मुनज़िर बिन अमर, उसैद बिन हुज़ैर, सअद बिन खुसैमा, अबुल हैथम बिन तैहान। 9 थे खज़रज कबीले के, और औस कबीले के कितने थे? 3, ठीक है। मदीने के दोनों कबीले, उनमें से 3 एक कबीले के नकीब हुए और 9 दूसरे कबीलों के नकीब हुए। अब ये यहाँ पे बात हो गई ख़त्म। दफ़ात क्या थे? हर हाल में रसूलुल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों पर इनसे वादा लिया, हर हाल में अल्लाह के लिए ख़र्च और नेकी का हुक्म करना है और बुराई से लोगों को मना करना है, किसी की मलामत की परवाह किए बगैर अल्लाह के लिए कायम होना है, खड़ा होना है, और रसूलुल्लाह की मदद हर हाल में करनी है, ठीक है। तो ये बैयत, इन चीज़ों के पर अल्लाह के रसूल ने बैयत ली है। अब वो मरहला शुरू होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ, यहाँ सहाबा ने कैसे हिजरत की है, मक्के से कैसे निकले हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से कैसे निकले हैं, हिजरत मदीना मुनव्वरा। अब मैं बड़ा शार्ट करके इस हिजरत को आपके सामने रखता हूँ। बड़ा अजीब नज़ारा है, और मैं ये तो नहीं बता सकता कि हर सहाबी ने हिजरत करते वक्त क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की, क्या क्या मुसीबतें झेलीं, सब की डिटेल तो नहीं है, लेकिन 3 मिसालें ऐसे पेश करता हूँ जिन मिसालों से आप समझ जाएंगे कि दूसरों के साथ क्या हाल हुआ होगा जब इतने बड़े लोगों के साथ यह हाल हो सकता है। यानी मुशरिकीन मक्का ने मक्का के बाहर पहरे लगा दिए थे, किसी को छोड़ते नहीं थे, और उनके घरों के ऊपर भी पहरे थे। और इन हालात में ये सहाबा मक्का छोड़कर कैसे निकले हैं, ये आप सिर्फ़ 3 वाक़यात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला वाक़या है, हज़रत सबसे पहले जिसने मक्का छोड़ा है, मदीने की तरफ जो सहाबी गए हैं, उस मुक़द्दस सहाबी का नाम है हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके अहलिया का नाम उम्मे सलमा और उनके बेटे का नाम है सलमा। ये अरब लोग इस तरह करते हैं, नाम अपने बेटों के नाम के साथ रखते हैं। उम्मे सलमा के माना है सलमा की माँ, अबू सलमा का माना है सलमा का वालिद, और बेटे का नाम होता था सलमा। इस तरह अबू अब्दुल्ला, उम्मे अब्दुल्ला, ये कुनियत के साथ नाम रखते थे। तो इनका नाम है अबू सलमा, वालिदा का नाम है उम्मे सलमा, और बेटे का नाम है सलमा। उस वक्त मक्का छोड़ना बड़ा ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक कि अपना घर तो वैसे ही छोड़ना है,
अपना कारोबार तो वैसे ही छोड़ना है अल्लाह और उसके रसूल के लिए, लेकिन अपने बीवी बच्चों को भी मुश्किल में छोड़ना पड़ता था। अपना माल भी जो कमाया हुआ था सदियों से, सालों से, और अपने बाप दादा की जायदाद जो थी वो भी छोड़नी पड़ती थी। इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ता था हिजरत के लिए। तो ये जैसे ही निकले हैं अपने घर से, बीवी इनके साथ हैं, बच्चे इनके साथ हैं, जैसे ही मक्के से बाहर निकले हैं जालिम आगे आ गए। उन्होंने कहा कि आप तो बेदीन हो गए, आपने तो अपना दीन छोड़ दिया, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाएं तो आप अकेले जाएं। और ये आपकी जो बीवी है, ये ससुराल वाले इनके साथ आ गए, सामने आ गए, ये हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को इस तरह दर बदर नहीं छोड़ेंगे, जाएँ या सिर्फ इस तरह हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर दूसरे आ गए, उन्होंने कहा कि ये बेटा जो है ये भी हमारा है और हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह उस बेटे के जो ददियाल थे वो भी आ गए और ननियाल थे वो भी आ गए। अब बच्चे को खींच रहे हैं, बच्चे के हाथ उखड़ गए, ठीक है, और बीवी को इन्होंने खींचा है, ऊँट से नीचे गिराया, वो बेचारी वहाँ पे रह गई। इसको कहा कि आप जाएं, नहीं तो आपके साथ भी बुरा हशर होगा। इसको मजबूरन अपनी बीवी छोड़नी पड़ी, बेटा छोड़ना पड़ा और अकेले ही जाना पड़ा। कितना बड़ा दिल के ऊपर पत्थर लेकर अपना घर छोड़ना होता है, बीवी छोड़नी होती है, बच्चा छोड़ना होता है। और हर सहाबी की यही हालत थी मक्का छोड़ते वक्त। तो ये गए हैं, मक्का पहुँचे, लेकिन उसके बाद इसकी जो बीवी हैं उम्मे सलमा, ये रोज़ाना उस जगह पे आया करती थी जिस जगह पे इनके शौहर इनसे जुदा हुए हैं, और उस वादी में, उस पहाड़ पे बैठकर यसरब की तरफ रुख करके हवाओं से बातें करती थी, रोती थी, कहा कि मेरा शौहर किस हालत में मुझे तन्हा छोड़ के चले गए हैं और ज़ालिमों ने मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ क्या हशर किया है। किसी को फिर चंद दिनों के बाद रहम आ गया और सरदारों से कहा कि वो तो चले गए, अब इस बीवी का कौन होगा, इस बेटे का कौन होगा, छोड़ दें इनको, क्या होगा। तो उन्होंने कहा जाएँ तो अकेले जाएँ, हम किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस औरत की हिम्मत देखें, 450 या 450 किलोमीटर का सफ़र करके और वहाँ पे पहुँची हैं। तनाईम एक जगह है, वहाँ पे मक्के के सरदार ने उसको देख लिया, इस बच्चे को और इस बीवी को देख लिया, इस औरत को देख लिया। उसको रहम आ गया, कहा कि मैं छोड़ के आता हूँ आपको। तो ये ऊँट के आगे आगे चले हैं और कहाँ पे उनको पहुँचाया है, ये मक्के से पहले एक कबीला आता है उसका, हाँ, कुब्बा की बस्ती के पास। कुब्बा के जब मीनार नज़र आए या घर नज़र आए तो कहा कि ये आपके शौहर इस बस्ती में हैं। तो उस औरत ने कहा कि आप वापस चले जाएं, मैं चले जाऊंगी अंदर। तो इस तरह इन्होंने हिजरत की है, एक ख़ानदान ने हिजरत की है। अब दूसरा ख़ानदान देखें, अबू जहल के भाई हैं हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी मुसलमान हैं। इनकी वालिदा एक हैं, बाप अलग है। तो ये हिजरत करके बाहर निकले हैं और ये हिजरत करके कहाँ पे पहुँचे, मदीना के बहुत करीब पहुँच गए। तो अबू जहल उसके साथ एक दो बंदे ये लेने के लिए आए हैं, किसको, हज़रत अय्याश को। जब हज़रत अय्याश के पास पहुँचे हैं और कहा कि आप ऐसे ही निकल गए, अम्मी से इजाज़त नहीं ली, अम्मी ने कसम उठाई है कि जब तक अय्याश को नहीं देखूंगी तब तक मैं न सर में तेल डालूंगी, न घर के अंदर बैठूंगी, साए में नहीं बैठूंगी, धूप में बैठूंगी, न खाऊंगी न पीऊंगी। यानी अपनी माँ के बारे में इसको गैरत दिलाई है कि आपने अपनी माँ को छोड़ के इस तरह चले आए हैं, तो आप सिर्फ अपना चेहरा दिखाएं फिर वापस चले आएँ। तो हज़रत अय्याश को अपनी माँ की बड़ी याद आई और माँ के ऊपर बड़ा तरस आया और कहा कि कोई मसला नहीं है, मुसलमान तो हूँ, इस्लाम तो नहीं छोड़ रहा हूँ, अपनी माँ को देखकर वापस आता हूँ। तो ये जैसे ही वहाँ से निकलने वाले थे तो हज़रत उमर पहले पहुँचे हुए थे मदीने। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये तुझे धोखा दे रहे हैं, आपको मार देंगे या कैद कर देंगे, आप न जाएँ इनके साथ। अय्याश ने कहा कोई मसला नहीं है। हज़रत उमर ने कहा कि फिर भी मेरी बात नहीं मानते हो तो ये मेरी ऊँटनी है, बड़ी तेज़ रफ्तार है, जहाँ पर भी आप ख़तरा समझो तो वहीं से आप वापस निकल के आना। तो हज़रत उमर ने इनको ऊँटनी दी है। तो ये निकले हैं इस ऊँटनी पर। रास्ते में अबू जहल और उसके साथ जो चंद बंदे थे, इन्होंने इसको बातों में ऐसा लगा दिया कि ये बेचारे भूले भाले थे, उनकी बातों में आ गए और कहा कि ऊँट बिठाओ, ऊँट बिठाओ। तो अबू जहल ने कहा कि मैं आपकी ऊँटनी के पीछे सवार होता हूँ, ऊँटनी क्योंकि तेज़ है। तो जैसे ही वो अबू जहल पीछे बैठे हैं और इसको ऐसे लिया है और फिर उन्होंने गिरफ़्तार करके हाथ पांव बांधकर मक्के में जाके फेंका है। और अबू जहल ने फिर सबको कहा कि आपने बेवकूफ़ों को इस तरह कैद कर को धोखा देकर जिस तरह मैंने कैद किया है अपने भाई अय्याश को। ये थी हालत उस वक्त हिजरत करने वालों की। ये दो मिसालें हो गई। तीसरी मिसाल हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। वो हिजरत कर रहे हैं मक्के से मदीना की तरफ। ये सुहैब रूमी चूँकि रूम से आए थे मक्के में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पढ़ लिया था और इसका कारोबार था मक्के के अंदर, यानी भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा थीं। तो ये जैसे ही हिजरत करके बाहर निकलने वाले थे तो
तो इसके साथ बकरियां भी थी, भेड़ें भी थी, ऊँट भी थे, सारा इसके साथ माल था, चौपाए का बड़ा माल था इसके पास। जैसे ही बाहर निकले तो सरदार सामने आ गए और कहा कि तुम जब रूम से आए थे तो कंगाल थे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, आपने जो कुछ भी बनाया है मक्के में बनाया है, अब ये जो तेरा जायदाद सब कुछ है ये मक्के की मिल्कियत है, आपकी नहीं है, अगर जाना है तो ये सारा सामान छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने हिजरत करनी थी अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक, उन्होंने अपने इस्लाम को सीने से लगाना था। तो हज़रत सुहैब ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप ये सारा माल लेकर मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो तो ये सारा माल ले लो और मैं अकेला चला जाऊंगा। तो हज़रत सुहैब रूमी की सैकड़ों बकरियां थी, सैकड़ों का माल था, वो सारा छोड़ा है और अकेले तनहा पहुँचे हैं मदीने में। जब हुजूर ने ये सारी कारगुजारी सुनी है और फरमाया है, कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुहैब ने बड़ी अच्छी तिजारत की है, बड़ा अच्छा कारोबार किया है, अल्लाह को तो सारा माल दे दिया और अकेले निकले हैं जन्नत का सौदा करके। तो ये 3 कहानियाँ मैंने आपको इसलिए बताएं, मुख्तलिफ़ जिहाद की थी। हर सहाबी की आप कहानी उठाओगे जिसने हिजरत की है मक्के से मदीने की तरफ, उनके साथ यही हशर हुआ, किसी को बीवी बच्चे छोड़ने पड़े, किसी को अपना माल छोड़ना पड़ा और किसी को कैद होकर वापस आना पड़ा। इस तरह हिजरत हुई है सहाबा की मक्के से मदीने की तरफ। अब आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अहले मक्का ने देखा कि चंद दिनों में सारे के सारे घर खाली हो गए, घरों को ताले पड़ गए हैं, सवाए उन चंद लोगों के जो कैद होकर मुशरिकीन मक्का की कैद में थे। इतनी काफ़ी तादाद थी उन सहाबा की जो कैद में थे, मुशरिकीन मक्का की कैद में थे, हज़रत अय्याश की तरह, और हज़रत एक दूसरे सहाबी थे, ये बड़े सहाबी यहाँ पे कैद थे। तो मक्का के सरदारों ने देखा कि सारे लोग चले गए हैं मदीने की तरफ, अब रह गया है मक्के में कौन, वो लोग जो कैद में हैं, और दूसरा हज़रत अली, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद, उसके अलावा कोई नहीं है। सारे के सारे चले गए मक्के की तरफ और मदीने की तरफ। अब इन्होंने कहा, मशवरा किया, अगले दिन इन्होंने मैं तारीख़ के साथ बताता हूँ कि रबीउल मुहर्रम का महीना, सफ़र का महीना है, 26 तारीख़ है, सफ़र के महीने की 26 तारीख़ को इन्होंने बड़ा इजलास बुलाया है दारुन नदवा में। दारुन नदवा पता है कौन सी जगह है? ये वो जगह है जो कुसै ने बड़ा पार्लियामेंट इन मक्के वालों का बनाया था, वहाँ पर छोटे बड़े मशवरे उसमें होते थे। तो उस पार्लियामेंट में इन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में अबू जहल ने कहा कि कोई भी मक्के का सरदार न रहे, सारे के सारे सरदार आ जाएं, हम बड़ा मशवरा करने वाले। मशवरे में ये बैठ गए, मशवरा क्या होने वाला है, और इनको ख़तरा हो गया कि सारे लोग चले गए हैं मदीने, ये जो रह गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर या उसके साथ अली, ये भी जाएंगे, फिर वहाँ के सारे लोगों को मुसलमान करके फिर मक्के के ऊपर चढ़ाई करेंगे, हम तो दब जाएंगे और हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी इतना बड़ा इन्होंने ख़तरा समझा। इस ख़तरे को रोकने के लिए इन्होंने बड़ा मशवरा किया और कहा कि अब तक हमारे साथ जो कमज़ोरियाँ हुई हैं, हमसे जो कमज़ोरियाँ हुई हैं सो हो गई, अब हम किसी भी कीमत पर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो साथी रह गए हैं सबसे बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हम कत्ल करके ही रहेंगे 1-2 दिन में। इन्होंने बड़ा मशवरा बनाया है। दुरूद शरीफ पढ़ें। सारे सरदार बैठ गए, सरदारों के नाम आगे आते हैं, सारे सरदार बैठ गए। उनमें से एक सरदार की सूरत में शैतान भी आ गया, गेट पे खड़ा हो गया, सफ़ेद दाढ़ी है, पगड़ी बांधी हुई है। नजद के जो बड़े बड़े लोग होते थे, काहिन, जादूगर या बड़े समझदार किस्म के लोग होते थे, उनकी शक्ल में आया और दरवाज़े के पास खड़ा हो गया। तो शैतान से बढ़कर अल्लाह के रसूल के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है? अबू जहल से भी ज़्यादा दुश्मन कौन है? अल्लाह के रसूल का शैतान। उसने कहा कि मैं भी अपनी राय पेश करता हूँ। गेट के पास खड़ा हो गया और उसने कहा कि देखें, मैं नजद का सरदार हूँ, नजदी हूँ, नजद के इलाके से आया हूँ। आप जो मशवरा करना चाहते हैं मुझे उसके बारे में सारा पता है। मैं आपको भी एक अच्छा मशवरा देने वाला हूँ, अच्छी राय देने वाला हूँ, तो मुझे अंदर आने की इजाज़त दी जाए। तो सब ने कहा कि अगर आप हमारे मशवरे के मुताबिक कोई अच्छा मशवरा देना चाहते हैं तो आ जाएं। वो भी बैठ गया। अबू जहल ने कहा कि हमसे इतनी बड़ी सुस्ती हुई है, हम वो काम नहीं कर पाए
जो करना चाहिए था। उमर को भेजा, वो भी मुसलमान हो गए, और इस तरह के सारे लोग मुसलमान हो गए। अब 1-2 दिन में ये काम होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें उस ख़तरे के लिए तैयार होना चाहिए जो हमने सोचा हुआ है। यानी ये बाहर जाकर बड़ी कुव्वत बनाएंगे, फ़ौज बनाएंगे, हमारे ऊपर हमलावर होंगे, फिर तो हमसे सारी चीज़ चली जाएगी। बड़े टेंशन में बैठ गए। ये सुबह चाश्त का वक्त है, कुरान मजीद में भी इस तरह आया है, चाश्त का वक्त है। हदीस में आता है कि हज़रत जिब्राइल ने इस मीटिंग की पूरी इतला दी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बड़ी मीटिंग बैठी है कि हमने क्या करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, कत्ल करने से पहले इन्होंने बड़ा मशवरा किया है कि मोहम्मद के बारे में क्या किया जाए। तो एक बड़े सरदार थे अबुल अस्वद, उसने कहा कि इसको जलावतन कर दें, हम इसको बांध कर किसी और इलाके की तरफ भेज देते हैं, निकाली दे देते हैं, ये यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद वो क्या करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सुकून में आ जाएंगे ना। रोज़ाना हमें अपने बाप दादाओं के बारे में और हमारे बुतों के बारे में गालियाँ तो नहीं सुननी पड़ेंगी ना, तो हम सुकून में आ जाएंगे, तो इसको जलावतन कर दें। तो शैतान बोला कि देखो इसने कोई राय दी है, ये तो वैसे ही जा रहे हैं यशरब की तरह, जलावतन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जलावतन भी हो गए तो तुम्हारे लिए ही नुकसानदाय होंगे, क्योंकि बाहर जाकर इसके चेहरे को जो लोग देखेंगे वो आपकी तरह जुटलाएंगे नहीं, वो उसके हो जाएंगे, और चंद दिनों में एक बड़ी फ़ौज हो जाएगी जो आपके ऊपर हमला आवर होगी। तो कोई दूसरी राय दो जो इससे ताकतवर हो। अबुल बुख्तरी उठाए, उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि इसको अभी से हाथ पाँव बांध कर एक कमरे में बंद कर दें, उसको ताला दे दें, और चंद दिन में हम न कोई खाना देंगे न पीना देंगे, और जो हम चाहते हैं यानी उसका कत्ल वो भी खुद ब खुद हो जाएगा, यानी भूख और प्यास से मर जाएंगे। तो शैतान ने कहा देखें इसकी ख़बर कमरे से बाहर चंद दिनों में पहुंच जाएगी इसके साथियों को, या चंद लम्हों में इसके साथियों को पहुंच जाएगी। ये जो साथी इनके आसपास में होंगे या यशरब में होंगे वो बड़ी फ़ौज के साथ आ जाएंगे, इसको छुड़ा कर ले जाएंगे और छुड़ा कर इसको अमन के साथ अपने इलाके तक पहुंचाएंगे। इसके साथी बड़े वफ़ादार हैं, आपको उनकी वफ़ादारी का अंदाज़ा नहीं हुआ है, आपको कितने उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं इसके कलमे के लिए। तो ये भी कोई अहमकाना राय है, बचगाना राय है, अच्छी राय नहीं है, दिल को नहीं लगी। अबू जहल ने कहा कि सारे खामोश हो जाएं, मैं एक मशवरा देता हूँ। अबू जहल ने कहा देखें मैं एक ऐसी राय देता हूँ, फिर ये राय किसी के लिए ख़तरा नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़लाँ जाए मोहम्मद को कत्ल करके आए, फिर बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु हाशिम जो मोहम्मद के कबीले हैं, जो ख़ानदान हैं, वो बदला लेने के लिए एक ही ख़ानदान के ऊपर टूट पड़ें, उनके लिए मुश्किल हो जाए। मैं किसी को मुश्किल में डालने के लिए तैयार नहीं हूँ, कत्ल भी करवाना चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसी राय देता हूँ ताकि मोहम्मद का कोई बदला भी ना हो जाए। उन्होंने कहा कौन सा मशवरा? उसने कहा कि हम मुख्तलिफ़ कबीलों के, यहाँ 100 कबीलों के नौजवानों को मुंतखब करते हैं। 100 कबीलों के नौजवान, एक कबीला का एक नौजवान, दूसरे कबीले का दूसरा नौजवान, तीसरे कबीले का तीसरा नौजवान, चौथे कबीले का चौथा नौजवान। इस तरह कबीला अरब में जितने भी कबीले हैं जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, उनको हम ये ख़तरा याद दिलाते हैं और फिर उनमें से एक एक नौजवान लेते हैं। उन सब तमाम नौजवानों को हम एक एक तलवार देते हैं, बड़ी तेज़ हो तलवार। सब नौजवानों के हाथ में तलवार आ जाएगी और वो आज ही रात में मोहम्मद के घर का घेराव करेंगे। वो जैसे ही सुबह तहज्जुद के लिए काबे की तरफ जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो ये सारे के सारे नौजवान एक ही दम उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, उसको कत्ल कर देंगे। फिर पता नहीं चलेगा कि किसने कत्ल किया है। अब अगर कोई बनी हाशिम में से, मोहम्मद के ख़ानदान में से कोई बदला लेने के लिए आया तो किसके साथ लड़ाई करेगा? सारे अरब उसके साथ तो लड़ाई तो नहीं कर सकता। फिर नतीजतन ये राज़ी हो जाएंगे दियत पर, खून बहा 100 ऊँटे वो हम दे देंगे, कोई मसला नहीं। ये राय दी है अबू जहल ने, बड़ी मुजरिमाना राय है। शैतान वहाँ पर उठकर नारे लगाने लगा, अश करके उठा और कहा कि कितनी बड़ी राय है। और मैं इसके बारे में कहता था ना, ये अबुल हकम है, यानी बड़ा फ़ैसला कुन आदमी है और बड़ा समझदार सरदार है, इसकी राय के ऊपर शाम से पहले अमल होना चाहिए। तो उसी वक्त 12 सरदारों को मुंतखब किया गया है कि नौजवान आपने लाने हैं, उनके हाथों में तलवारें आपने देनी हैं और सूरज ढलने से पहले घर का पहरा भी आपने लगाना है और बड़ा कड़ा लगाना है, घर का पहरा लगाना है। तो ये 12 सरदारों के नाम इंशाल्लाह स्लाइड में आ जाएंगे। तो जैसे ही सूरज गुरूब हुआ है, अल्लाह के रसूल घर में हैं, हज़रत अली भी घर में हैं और बस ये 2 ही घर में हैं। ये कड़ा लगा हुआ है, ये 100 नौजवान इनके हाथों में तलवारें हैं।
और हज़रत जिब्राइल ने बता दिया कि आपके साथ इतनी बड़ी साजिश हो गई है, आपने क्या करना है, इस रात आपने घर में नहीं रहना, नहीं सोना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब क्या करूं? तो कोई दिल में बात आई, हज़रत अली को कहा कि आप क्या करें, इस चारपाई जो मेरी चारपाई है आप सो जाएं, हज़रमी चादर है सब्ज़ कलर की, वो आप ओढ़ लें। सब्ज़ कलर की चादर थी, हज़रमी थी। हज़रमौत एक इलाका है यमन में, उसकी चादरें बड़ी मशहूर थीं, वो अल्लाह के रसूल पहनते थे, वो उसको पहनाइए हज़रत अली को। यहाँ पे मैं एक दिलचस्प बात करने वाला हूँ, सुने। हज़रत अली को मुशरिकीन मक्का की सारी अमानतें हवाले की हैं। ये कौन लोग हैं जिनकी अमानतें हुजूर के हाथ में हैं? ये वही लोग हैं जो बाहर तलवार लेकर खड़े हैं, बाहर तलवार लेकर खड़े हैं कत्ल करने के लिए। लेकिन अमीन इतना समझते हैं कि हम अगरचे इसके खून के प्यासे हैं, लेकिन हमारी अमानत में ये बंदा ख़यानत नहीं करेगा। मुतज़ाद सिफ़ात थी अरब के अंदर, इतनी बड़ी दुश्मनी के बावजूद अमानत मोहम्मद के घर में किसी का कर्ज़ा है, किसी की तलवार है, किसी का आटा है, किसी का रुपया है, जो भी अमानतें हैं मोहम्मद की घर के अंदर अमानतों से भरा पड़ा है। जितने बाहर लोग तलवार लेकर खड़े हैं उनकी अमानत मोहम्मद के हाथ में, और उनको भी यकीन था हम दुश्मनी में कितने भी आगे चले जाएं, हमारी अमानत ये बंदा किसी और को नहीं देगा। ये अखलाक हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो अमानतें हज़रत अली के हवाले की हैं, कहा कि मैं तो चला जाता हूँ, कल ये सारी अमानतें हवाले करके फ़लाँ दिन आपने वहाँ पे आना है। ठीक है, हज़रत अली ने कहा सही है। तो ये बाहर सो गए, हज़रत अली सो गए, हुजूर अब घर से बाहर निकले। अब बाहर ये बड़ा कड़ा लगा हुआ है, रात का 1-2 बजे का वक्त है, बड़ा कड़ा लगा हुआ है, अब बाहर कैसे निकलें? दिल में बात आई और मुट्ठी ली है मट्टी की, और उसके ऊपर सूरह यासीन की आयत पड़ी है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये आयत आज भी कारगर है अगर हमारा उसके ऊपर इतना बड़ा ईमान हो। ऐसा किया है और इस तरह इस मट्टी को इस तरह फेंका है, और वहाँ पे एक तूफ़ान की सूरत इख्तियार की है उस मुट्ठी भर मट्टी ने, और सब की आँखों में वो मट्टी गई है। कोई बंदा नहीं रहा जिसके आँख में मट्टी नहीं गई हो, और वो आँखें इस तरह मलते रहे। अल्लाह के रसूल उनके दरमियान से इस तरह घुस के बाहर निकले हैं, और बाहर निकल के पहले कहाँ पहुँचे हैं? हज़रत अबू बकर के घर। हज़रत अबू बकर के घर आज रात पहली मरतबा नहीं आए हिजरत वाली बात लेकर। उस दिन जिस दिन इनका मशवरा हो रहा था अंदर, उस वक्त हज़रत जिब्राइल ने बता दिया था हुजूर को। हुजूर उस वक्त दोपहर 12 या 1 बजे के वक्त, हदीस में वो वक्त भी आया है, दोपहर 12 या 1 बजे के वक्त हुजूर अपने घर से निकले हैं, जा रहे हैं हज़रत अबू बकर के घर की तरफ, और वहाँ पे पीछे बड़ा मशवरा हो रहा है। जिब्राइल ने बता दिया कि या रसूलल्लाह निकल जाएँ आप, रात के अंधेरे में ही आपने निकलना है। तो ये बात बताने के लिए हुजूर जा रहे हैं हज़रत अबू बकर के पास। और हज़रत अबू बकर जब दूसरे सहाबा जा रहे थे ना मदीने की तरफ, हज़रत अबू बकर ने पूछा हुजूर से, या रसूलल्लाह मैं भी जाऊँ या नहीं, या मैं बैठा इंतज़ार करूँ? हुजूर ने फरमाया आप नहीं जाएँ, दूसरों को जाने दें, और हो सकता है अल्लाह ताला मुझे आपके साथ इजाज़त दे, और यहाँ आपके बारे में हुक्म आए कि मोहम्मद के साथ जाएँ, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह ये ऐसा हो सकता है कि इस सफ़र में मैं आपका रफ़ीक हो जाऊँ, मैं इस सफ़र में आपका खादिम और ख़िदमत गुज़ार हो जाऊँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इंतज़ार करता हूँ, वही का जैसे ही नाजिल हुई तो फिर आपको बताऊँगा। तो वही आ गई। जिब्राइल ने कहा अबू बकर आपका साथी होगा। 12 बजे के वक्त गए हैं हज़रत अबू बकर के घर। बीबी आयशा की रिवायत है, बुखारी शरीफ में है, बीबी आयशा फरमाती है मैं उस वक्त 6 साल की थी, और मैंने देखा कि हुजूर सर के ऊपर रुमाल डाले हुए गर्मी में आ रहे हैं हमारे घर की तरफ, और मैंने अबू बकर को बताया कि हुजूर इस वक्त आ रहे हैं, कोई बड़ा मामला हो सकता है, नहीं तो इस टाइम हमारे घर नहीं आते। पर्दे का तो हुक्म नहीं था, और वैसे ख़ानदान के करीबी लोग थे। तो हुजूर ने दरवाज़ा खटखटाया है, दरवाज़ा खोला है, हुजूर अंदर दाखिल हुए हैं। लेकिन ये राज की बात थी कि हमें किस तरफ निकलना है, किस वक्त निकलना है, और हम दोनों को निकलना, ऐसा ना हो घर के अफराद में से कोई बंदा सुन ले और मुशरिकीन मक्का को बता दे। तो हुजूर ने आते ही चारपाई पर बैठने से पहले कहा कि अबू बकर घर वालों को साइड पर कर दें। तो हज़रत अबू बकर को वफ़ादारी का इतना यकीन था अपने घर वालों के बारे में, तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मेरे घर वालों के बारे में आप टेंशन न लें, ये आपका ही घर है, कोई बात बाहर नहीं जाएगी, आप बता दें इनके सामने। तो हुजूर ने फरमाया है कि हमें इजाज़त हो गई है कि हम यहाँ से निकल जाएँ आज रात में ही। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मेरे बारे में भी यही हुक्म है? उसने कहा हाँ। तो मैं आपके साथ चलूँगा? उसने कहा हाँ, बार बार पूछा है। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर खुशी में रोए हैं,
बुखारी की रिवायत है, बीबी आयशा फरमाती हैं, मैंने उस वक्त ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा कि कोई बंदा खुशी की वजह से भी रोता है, कोई बंदा खुशी की वजह से भी रोता है, मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा। तो मेरे वालिद रो रहे हैं। बहरहाल हुज़ूर ने बताया कि मैं रात को इस वक्त आऊँगा, आप तैयार रहना, सामान बांध लें और हम निकलेंगे। तो वो भी बता दिया मैंने आपको। वहाँ से निकले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर के घर आए हैं। घर की पिछली खिड़की की तरफ से एक जगह थी, वहाँ से बाहर निकले हैं और कुछ सामान लिया है। घर में कुछ दीनार थे 40,000, वो सारे के सारे बोरी में बंद किए हैं और इस तरह बाहर निकले। कितने दीनार थे? 40,000 दिरहम या दीनार थे। और हज़रत अबू बकर का वालिद अबू कुहाफ़ा वो घर में था, वो नाबीना था। सुबह उसको पता चला कि अबू बकर निकल गए हैं, वो भी अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था। उसने कहा, अपनी पोती को कहा, यानी अस्मा बिन्त अबी बकर जो बड़ी बेटी थी हज़रत अबू बकर की, उसको कहा कि अबू बकर चले गए, मुझे लगता है कि सारा पैसा भी मोहम्मद के लिए लेके चले गए होंगे। तो बेटी भी कितनी बड़ी फरमान बरदार है। वो नाबीना था उसका दादा हज़रत अबू बकर का वालिद। जिस जगह पे वो दिरहम रखे होते थे ना, उस जगह पे छोटे छोटे पत्थर रख दिए। कहा कि दादा इधर आ जाएं, अबू सारे पैसे नहीं लेके गए, आपके लिए छोड़ के गए। वो हाथ लगा, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है। इस तरह अल्लाह के रसूल के साथ पूरा घराना सच्चा था। इस पूरी हिजरत के सफ़र में आप देखें तो अल्लाह के रसूल निकल गए पीछे। अब रास्ते की जो लोकेशन आगे आपको उससे अंदाज़ा होगा, मक्के से मदीना है शुमाल की तरफ, यानी उत्तर तरफ, इस तरफ है। उत्तर तरफ यही है ना, इस तरफ है, ये उत्तर तरफ। मक्के से मदीना शुमाल तरफ है, लेकिन अल्लाह के रसूल निकले हैं किस तरफ? इस तरफ निकले हैं, ताकि जो लोग पीछे आएँ वो यही समझें कि इस तरफ निकले होंगे, तो जो मारूफ़ और मशहूर रास्ता है मदीने का, उसी की तरफ मेरे पीछे आएँ। और हम निकलते हैं इस तरफ। तो अल्लाह के रसूल यमन का रास्ता इख्तियार किया है, और यमन मदीने से जुनूब की तरफ है, दक्षिण तरफ है, तो उस तरफ निकले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के साथ। और रात के अंधेरे में बड़ी तेज़ी के साथ निकले हैं। मक्के से कोई 3 मील के फ़ासले पर, 6 किलोमीटर के फ़ासले पर एक पहाड़ है सौर के नाम से। कौन सा पहाड़? उसके अंदर एक गार है जो बाद में मशहूर हुई है गार सौर के नाम से। वहाँ तक पहुँचे हैं, और वो पहाड़ बड़ा ही ऊंचा है, बहुत लंबा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के करीब पहुँचे हैं। पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, नोकीले पत्थर हैं, और पाँव में ज़ख़म हो गए, खून बहने लगा, और पहाड़ के दामन में आए हैं। और ऊपर चढ़ने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुश्किलात पेश आ रही है। तो हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठाया है, बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर लेके गए हैं, और उस गार के दहाने पर बिठाकर अब अंदर से क्या किया है, गार को साफ़ किया। अल्लाह के रसूल को फरमाया कि आपको मैं अल्लाह की कसम देता हूँ कि मैं जब तक न कहूँ तब तक आप अंदर ना आएँ, ताकि आपको कोई चीज़ परेशान ना करे, कोई जीत या इस तरह की कोई चीज़ परेशान ना करे। तो अंदर गए हैं, पूरी गार साफ़ की है, तह बंद से सुराख बंद किए हैं, और अपना जो पटका है जिसको कहते हैं पगड़ी, वो भी फाड़ा है, वो भी सुराख बंद कर दिए। आखिर में 1-2 सुराख बच गए। तो गार को टेक लगाई है और पाँव आगे किया है उस सुराख की तरफ, और उस तरफ वहाँ पे पाँव लगाया है और उसको उस सुराख को बंद किया है, और इस तरह झोली फैलाई है। कहा कि अब अंदर आ जाएं। अब अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर के दामन में सोए हैं। और बड़ी खुशनसीबी है, बाज़ कुरान हमें नुस्खों में मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं, कुरान मजीद जिनकी हम ज़ियारत करते हैं, जो रहल पे रखा होता है ना कुरान, उसकी हम ज़ियारत करते हैं। हज़रत अबू बकर वो खुश नसीब है जिसने अमली कुरान की इस तरह ज़ियारत की है। ठीक है, हम तो कुरान पढ़ते हैं, देख वो मोहम्मद भी कुरान है। कुरान 2 है ना, एक इल्मी कुरान और दूसरा क्या है, अमली कुरान, जो मक्के की गलियों में घूमता था। तो हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर के चेहरे की इस तरह ज़ियारत की है कि जुल्फ़ों को देखते हैं तो वल्लैल पढ़ते हैं, चेहरे को देखते हैं तो वज़ुहा पढ़ते हैं, दांतों को देखते हैं तो यासीन पढ़ते हैं, और रुखसारों को देखते हैं तो उसके मुताबिक कुरान मजीद की कोई आयत नाजिल हुई है वो पढ़ते हैं। जो यानी हुज़ूर के शान में जो भी कुरान मजीद में आयतें नाजिल हुई हैं उन्हीं की तिलावत करते जा रही हैं। गोया कि एक अमली कुरान उनके सामने खुला हुआ है। कायनात में तफसीर निगारों ने लिखा है या सीरत निगारों ने लिखा है कि ये खुश नसीबी अबू बकर के अलावा किसी और को नसीब नहीं हुई। और कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद एक सांप आया है जिसने हज़रत अबू बकर के पाँव को डसा है, और चीख भी नहीं मारी ताकि हुज़ूर का आराम ख़राब ना हो जाए। पूरे जिस्म के अंदर जहर घुल गया है, और जहर ने इतनी शिद्दत इख्तियार की है, इतनी अंदर से गरमाइश इख्तियार की है कि बेसाख्ता आँखों से वो जहर टपकने लगा। तो जैसे ही आँखों से वह जहर टपका है आंसू की सूरत में, जो हुज़ूर के रुखसार या चेहरे पर पड़े हैं, और
वो अजीब से लगे, जहर वाले थे ना। हुजूर इस तरह खड़े हुए, कहा कि क्या हुआ अबू बकर, और चेहरे का रंग बदला हुआ देखा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कोई मसला नहीं या रसूलल्लाह, एक सांप है जो मुझे डस रहा है या कोई मूजी चीज़ है जो मुझे काट रही है। वो कहा कि पैर हटाओ। जब पैर हटाया और जिस जगह पे उसने वो डंग मारे थे और लुआब दहन लगाया तो वो पाँव बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब ये तो ये कहानी हो गई। हज़रत अबू बकर ख़ुद खिदमत में हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हैं, और इनका एक नौकर है घर में, ग़ुलाम है। ठीक है, वो आमिर इब्ने फ़ुहैरा उनका नाम है। वो बकरियां चराया करता था हज़रत अबू बकर की। वो बकरियां ये 3 दिन रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में। तीनों रातें ये बकरियां लेकर पहुंचते थे कहाँ पर, गार के दहाने पर, बकरियां चराने के बहाने से। लोगों को पता चले कि मैं बकरियां चराने गया हूँ, लेकिन असल मकसद क्या था, दूध वहाँ तक पहुँचाना था। दूध पहुँचा के वापस आते थे। और हज़रत अबू बकर के बड़े बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला, वो उसका इस्लाम ज़ाहिर नहीं था या कोई भी मसला था, लेकिन मुशरिकीन मक्का के साथ उनका कोई भी मसला नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सूरज ढलने के बाद रात के वक्त आते थे गार के पास, सारी दिन के जो बातें करते थे मुशरिकीन मक्का वो बताते थे हज़रत अबू बकर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद वो वापस आते थे। और आमिर इब्ने फ़ुहैरा बकरियां इस तरह चलाते थे ताकि अब्दुल्ला के जो पाँव हैं उनके निशानात मिट जाएं, आने जाने के निशानात मिट जाएं। और इस तरफ सुबह हुई है और इन्होंने इंतज़ार किया कि यार मोहम्मद उठता क्यों नहीं है। जब देखा, आवाज़ें लगाई, वो कहा कि ये तो अली हैं। हज़रत अली को इन्होंने मारा है, घसीटा है, जाके काबे के हतीम तक ले आए हैं। इतना तशद्दुद किया, कहा कि सच बताओ मोहम्मद कहाँ है। उन्होंने कहा मुझे क्या पता। हज़रत अली ने कोई झूठ नहीं बोला, वाकई हज़रत अली को ये नहीं पता था कि इस वक्त कहाँ पे। उन्होंने कहा मुझे क्या पता। तो दूसरों ने कहा कि अगर आप इसको मारते पीटते रहोगे तो वो तो चले जाएंगे पता नहीं कहाँ तक, इसलिए आप इसको छोड़ो, सबसे पहले उनके पीछे लगो। तो उस वक्त अबू जहल ने इनाम लगाया है कि चारों रुख की तरफ लोग भेजे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मदीने के रुख पर लोग भेजने हैं, जितने भी लोग हैं, मक्का खाली होना चाहिए आज, कोई भी बंदा तलाशी के बगैर न रहे। तो सारे तमाम जितने भी रास्ते बाहर निकलते हैं, यमन का हो, इराक़ का हो, शाम का हो, जितने भी रास्ते निकलते हैं उन पर पहरे बिठा दें और लोगों को कहें कि कोई भी आने जाने वाला उससे सख्त तलाशी लें। 100 ऊँटों की वहाँ पे हुई है, यानी बोली लगी है सिर्फ मोहम्मद के ऊपर। अगर अबू बकर को भी तलाश करके वो मिल जाते हैं तो 200 ऊँट उस बंदे को मिलेंगे। ये बड़ी तलाशी हुई है। और इधर अबू जहल आया है हज़रत अबू बकर के घर पर, घर का दरवाज़ा खोला है अस्मा बिनत अबी बकर ने, हज़रत अबू बकर की बड़ी बेटी है। तो उसने कहा मेरे अब्बा के बारे में मुझे तो कोई पता नहीं कहाँ हैं। तो इस जालिम ने उस वक्त एक चमाट रसीद की है, एक ऐसे मारा है कि उसके कान की जो बाली है वो नीचे गिरी है। तो हज़रत अबू बकर का पूरा घराना, बेटा ख़बरें लेकर जाता है वहाँ पर, जो बकरियाँ चराने वाला ग़ुलाम है वो दूध पहुँचाता है, बेटी पीछे थप्पड़ें खाती है और ख़ुद उस खिदमत में है। ऐसा कोई घराना ज़माने ने नहीं देखा कि किसी नबी की खिदमत में इस तरह सब के सब घर वाले लगे हुए हों। तो गार तक पहुँचे हैं। ये किस्सा यहाँ तक ख़त्म करते हैं, इससे आगे की बात इंशाअल्लाह हम कल शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत